आप सोचिए, यूनिवर्स जैसे एक सहमी हुई समुंदर है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज तैरती है। पर इस इन्फिनिट अंधेरों में एक अजीब पैटर्न दिखता है जिसे साइंटिस्ट्स ने एक्सिस ऑफ ईविल नाम दिया। ये अलाइनमेंट ऐसे चलती है जैसे किसी ने कॉस्मिक कॉम्पास रख दिया हो। क्या यूनिवर्स एक तरफ झुक गया है? एक वक्त था जब हम सोच रहे थे कि बिग बैंग ने सब कुछ रैंडमली फैला दिया। हर डायरेक्शन में कॉस्मिक एनर्जी एक जैसे बिखर गई। लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसने यूनिवर्स के हार्ट में एक कॉस्मिक इम्बैलेंस का सबूत दिया। नासा और ESA के डेटा में एक अलाइनमेंट नजर आई। कुछ गैलेक्टिक रीजन्स आपस में लाइन में थे। ये लाइन गैलेक्टिक पोल्स की अक्रॉस चलती थी, जैसे किसी ने एक अनसीन एक्सिस खींच दिया हो। साइंटिस्ट्स ने हैरा हो कि इस इफेक्ट को एक्सिस ऑफ ईविल कहा। एक्सिस ऑफ ईविल नाम सुनते ही आपको लगता होगा ये कोई साइफाई कहानी है, पर ये रियलिटी है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एक डायरेक्शन में ज्यादा नजर आए। मतलब यूनिवर्स न्यूट्रल नहीं बल्कि बियास्ड है। क्या क्रिएशन हाई एसिमेट्रिक थी? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB स्पेस का सबसे पुराना लाइट सिग्नल है। जब हम उससे डिकोड करते ही है तो हमें पता चलता है कि यूनिवर्स के बचपनी का तस्वीर किसे दिखता है। और एक्सिस ऑफ ईविल इस पैटर्न को तोड़ देता है। ये रैंडमनेस में ऑर्डर पैदा करता है। टैंक और WMAP जैसे सैटेलाइट्स ने इस एक्सिस को कंफर्म भी किया और चैलेंज भी। कुछ साइंटिस्ट्स कह रहे हैं हो सकता है ये डेटा प्रोसेसिंग की गलती हो। पर जब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस भी मिलते हैं तो शक और गहरा होता है। क्या ये सिस्टम एरर है या कॉस्मिक क्लू? आप सोचिए, अगर यूनिवर्स एक तरफ झुक रहा है तो इसके फिजिक्स पर क्या असर पड़ेगा? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ये मानता है कि स्पेस यूनिफॉर्म है, पर यहाँ तो एनाइसोट्रोपी नजर आती है। मतलब शक है कि हमारे यूनिवर्स में एक कॉस्मिक डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। ये पॉसिबिलिटी साइंटिफिक नॉर्म्स हिला देती है। कई साइंटिस्ट्स कहते ही है एक्सिस ऑफ ईविल के पीछे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती है। इन्फ्लेशन फेज में टाइनी क्वांटम वेव्स ह्यूज कॉस्मिक फीचर्स बन गई। अगर ये वेव्स अनइवन थी तो एक्सिस ऑफ ईविल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। पर यह भी एक गेस वर्क है। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से भी ऐसी अलाइनमेंट हो सकती है। अगर कोई अनसीन फोर्स स्पेस टाइम को खींच रही है तो एक्सिस ऑफ ईविल उसका शैडो लग सकती है। इस थ्योरी ने डार्क सिमेट्री का कॉन्सेप्ट उठाया। ये एक्सिस हमारे कॉस्मिक डायपोल के भी पैरेलल दिखता है। डायपोल मतलब हम जिस डायरेक्शन में कॉस्मिक रेडिएशन ज्यादा देखते हैं। जैसे कि हमारा एंटायर मोशन एक स्पेशल डायरेक्शन में है। क्या हमारा मिल्की वे भी इस हिडन एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है? कॉस्मोलॉजिस्ट्स के लिए ये एक नाइटमेयर जैसा है, क्योंकि अगर यूनिवर्स एक डायरेक्शन प्रेफर करता है तो कॉपरनिकन प्रिंसिपल क्वेश्चन में बैठ जाता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी जगह स्पेशल नहीं होती, लेकिन एक्सिस ऑफ ईविल कह रहा है कोई डायरेक्शन जरूर स्पेशल है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप एक कॉस्मिक मैप देखें और उस पर हर गैलेक्सी की पोजीशन प्लॉट करें, आप देखेंगे एक टिल्ट, एक यूनिवर्सल बायस जिसे सब कुछ अलाइंड दिखता है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये पैटर्न लगता है। और यही मिस्ट्री इंसान के क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। स्कॉलर्स कह रहे हैं शायद हमारे मिल्की वे की डस्ट ने CMB इमेज डिस्टोर्ट कर दिया। पर फिर भी डस्ट कॉन्टैमिनेशन के मॉडल्स एक्सिस को फुली जस्टिफाई नहीं कर पाए। मतलब ये अनोमली सिर्फ इल्यूजन नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड है। एक्सिस ऑफ ईविल का इम्पैक्ट सिर्फ कॉस्मोलॉजी तक नहीं, फिलॉसफी तक पहुंच गया है। अगर यूनिवर्स बियास्ड है तो हमारा परसेप्शन ऑफ फेयरनेस भी कॉस्मिक लेवल पर क्वेश्चन हो जाता है। क्या क्रिएशन एक इंटेंशनल डिजाइन था या रैंडमनेस ने हाई पैटर्न बना दिया?
आप सोचिए, अगर एक्सिस ऑफ इविल रियल है तो हमारे यूनिवर्स के फ्यूचर एक्सपांशन में भी डिफरेंस आएगा। यूनिवर्स शायद एक लाइन के अलोंग फास्टर एक्सपैंड करे। ये एक्सपांशन एक तरफ स्ट्रॉन्गर और दूसरी तरफ वीकर हो सकता है। कॉस्मिक एनर्जी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बन सकती है। फिजिसिस्ट्स कहते ही है हमारी पोजीशन यूनिवर्स में शायद स्पेशल है। हम एक्सिस से अलाइंड रीजन के पास है। क्या हमने अपने कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स गलत समझे था? ये सोच स्पेस साइंस को रीडिफाइन कर सकती है। एक्सिस ऑफ इविल के अलावा भी कुछ और कॉस्मिक अलाइनमेंट्स देखी गई, जैसे क्वासर पोलराइजेशन एक्सिस जो पैरेलल है। ये कोइंसिडेंस या पैटर्न दोनों हाई पॉसिबिलिटीज दरवाजा खोलते हैं। यूनिवर्स के इवेंट्स एक इनविजिबल ग्रिड फॉलो कर रहे हैं क्या? आपको पता है, एक्सिस ऑफ इविल टर्म जरा कंट्रोवर्शियल भी थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन था, पर साइंटिस्ट्स ने आईएससी सिर्फ आयरनी के तौर पर रखा, क्योंकि इस एक्सिस ने साइंटिफिक पीस को चैलेंज कर दिया। यूनिवर्स इतना ऑर्डरली नहीं जितना लगता था। जब हम CMB के मल्टीपोल मोमेंट्स देखते हैं तो उनका ओरिएंटेशन भी एक्सिस के अलोंग टिल्ट करता है। ये कोइंसिडेंस 1 in 1000 चांस लगता है। मतलब प्योरिटी ऑफ रैंडमनेस टूटी हुई है। ये अनोमली एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट बन गया है। आप अगर टेलीस्कोप से ही देखें तो यूनिवर्स काम लगेगा, लेकिन हर फोटोन के अंदर ये इम्बैलेंस छुपा है। हर माइक्रोवेव सिग्नल के अंदर वही एक्सिस सिग्नेचर रिपीट होता है। जैसे कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा में एक साइड की टोन हाई हो गई हो। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने सिमुलेशन रन करते ही हुए देखा कि अगर रैंडम यूनिवर्स होता तो ऐसी एक्सिस रेयरली मिलती। मतलब रियल डेटा किसी अननोन फोर्स को दिखता है। हो सकता है यही मिसिंग फिजिक्स हो जिसे हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। कुछ थ्योरीज कह रहे हैं शायद मल्टीवर्स के नेबरिंग बबल ने हमारे कॉस्मोस पर ग्रेविटेशनल पुल डाली। अगर ऐसा है तो एक्सिस ऑफ इविल वो बाउंड्री मार्क करता है जहां 2 यूनिवर्सेस मिली। ये एक ब्रेथ टेकिंग अजम्पशन है। एक्सिस का ट्रेस सिर्फ फिजिक्स तक नहीं बल्कि मैथमेटिकल ब्यूटी तक पहुंचता है। डेटा फिटिंग के बाद भी पैटर्न्स परसिस्ट करते ही हैं। मतलब मैथमेटिकल कोइंसिडेंस भी एलिमिनेट नहीं होती। यूनिवर्स अपनी कोडिंग को रिपीट करता लगता है। आप इमेजिन कीजिए एक जायंट कॉस्मिक स्फीयर जिसमें एक अनसीन रॉड घुस गई हो। वो रॉड है एक्सिस ऑफ इविल, जिसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है। गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, रेडिएशन सब अपने ओरिएंटेशन उसके रिस्पेक्ट में एडजस्ट करते ही हैं। ये एक्सिस हमारे यूनिवर्स के सिमेट्री को तोड़ती है। साइंस के गोल्डन रूल आइसोट्रोपी यहाँ क्रम्बल होती है। इसी वजह से ही कॉस्मोलॉजिस्ट्स हर नए सैटेलाइट मिशन में एक्सिस को टेस्ट कर रहे हैं, पर अब तक इसका जवाब मिस्ट्री हाई बना हुआ है। आप सोचिए अगर ये एक्सिस आर्टिफिशियल होती, जैसे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन ने स्पेस फैब्रिक पर इम्प्रिंट छोड़ा हो। ये सनी में फैंटेसी लगता है, पर एडवांस्ड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ये क्वेश्चन ओपन है। यूनिवर्स कोडिंग के नीचे लिखा पैटर्न हो सकता है। एक्सिस का इफेक्ट कॉस्मिक टेम्परेचर मैप्स में क्लियरली नजर आया। नॉर्थ हेमिस्फेयर थोड़ा कूल और साउथ थोड़ा वार्म दिखता है। ये इम्बैलेंस यूनिफॉर्मिटी को तोड़ता है। मतलब कॉस्मिक सिमेट्री एक इल्यूजन बन गई है। टैंक सैटेलाइट के रिफाइंड डेटा ने भी बोला कि एक्सिस रियल लगती है, पर एक्सप्लेनेशन मिसिंग है। साइंस को आज भी ये समझ नहीं आया कि क्या कॉस्मिक कॉन्टैमिनेशन है या फंडामेंटल लॉ का इफेक्ट। डिस्कवरी के बाद भी सवाल और बढ़ गए। आप जब स्टार गेजिंग करते ही हैं, तो आप एक रैंडम स्काई देखते हैं, पर उसके पीछे हर स्टार का अलाइनमेंट एक हिडन पैटर्न में शामिल है। एक्सिस ऑफ इविल ने ये दिखाया कि रैंडमनेस भी एक इल्यूजन हो सकती है। यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन साल होती हुए भी एक्सिस स्टेबल दिखता है। मतलब ये फेनोमेनन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये डीप कॉस्मिक प्रॉपर्टी है
जैसे डीएनए ऑफ यूनिवर्स। कुछ फिजिसिस्ट्स का कहना है अगर एक्सिस एक इल्यूजन भी निकली तो भी उसके परसुइट ने कॉस्मोलॉजी को इवॉल्व कर दिया। साइंस तभी आगे बढ़ता है जब हम इम्पॉसिबल क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सिस ने क्यूरियोसिटी का फ्लेम फिर से जागा दिया। देखिए, यूनिवर्स का हर मिस्ट्री हमें एक नई सोच देता है। अगर एक्सिस ऑफ इविल ने ह्यूम बताया कि क्रिएशन में बायस है, तो शायद हर चीज में सिमेट्री नहीं, नेचर अपनी खुद की रूल्स बनती है। ये ह्यूमिलिटी का सबक है। आप जब अगली बार नाइट स्काई देखे तो सोचे, क्या वो डायरेक्शन जहां सब कुछ अलाइंड है वो ही एक्सिस है? शायद वहां कुछ सीक्रेट फिजिक्स छुपी है। एक्सिस हमारे कॉस्मिक मिरर जैसा है, जिसमें हम अपनी साइंटिफिक इग्नोरेंस देखते हैं। एक्सिस ऑफ इविल एक साइंटिफिक पजल से ज्यादा ह्यूमन क्वेश्चन है। क्या हम यूनिवर्स के सेंटर में कहीं खुद खड़े हैं, या हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं एक बियास्ड कॉस्मोस में? आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आंसर अभी तक स्पेस के अंधकार में गुम है। एंड में ये मान लीजिए, एक्सिस ऑफ इविल चाहे इल्यूजन हो या कॉस्मिक ट्रूथ, उसने साइंस को एक नई दिशा दी। यूनिवर्स अब और भी मिस्टेरियस लगता है, और जहां मिस्ट्री होती है वहीं से डिस्कवरी शुरू होती है।